हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग यार। क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? गुड मॉर्निंग। यार मैं तुम लोग का ना ये बना रहा था, एक मिनट का ना, टेलीग्राम पे। जस्ट टेक दिस, रुक जाना जरा। एक मिनट यार, मैं तुम लोग का एक, तुम ही लोग का बना रहा था पीपीटी। एक मिनट वेट करना थोड़ा। यस, मैं ये तुम लोग को ले रहा था। आई जस्ट टेक दिस नाउ। तुम लोग ने कुछ डाउट्स किया था, मैं उनको कंपाइल कर रहा था। ठीक है, जिसका इसका डाउट नहीं है उसको मैं ये ले लूंगा। ओके। बाकी तुम लोग ना, और जो डाउट है इसको तुम लोग पिन कर सकते हो, ठीक है ना। लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग दिस डाउट्स, ठीक है। मैं उसको कंपाइल करके ये बना रहा था, ठीक है। बाकी जो लोग पूछ रहे थे, बाकी तुम लोग पूछ लेना। देखता हूँ गैलिन, अभी थोड़ा कैट 23 वाला सेशन ये ले लेते हैं। इन लोग का कुछ दिन से काफी इश्यूज था, ठीक है। तो क्या चला था कि सर हेलो सर, माय 10th स्कोर इज 9.8, 12th स्कोर इज 77%। देखो ऐसे, मतलब आप ना ऐसे क्वेरीज शेयर कर सकते हो, जो भी आप लोगों को क्वेरीज है, तो मैंने डायरेक्टली उसका कंपाइल कर देंगे, करके उसको डिस्कस कर लेते हैं, सबको फायदा हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों का मोस्ट कॉमन ही डाउट रहता है, गैप ईयर है, एकेडमिक्स ईयर है, ठीक है। सो ऑल दैट्स थिंग, तो ग्रुप में बहुत लोगों ने पूछा है इस तरीके से, तो विल जस्ट हैंडल दिस। ओके। हाँ देखो, सोसाइटी इज आस्किंग माय 10 9.8, 12 score 97%. Pride free to career drop field. I joined a pride college and currently I am pursuing my BTech in chemical engineering while maintaining average GPA of 9.21. I give my best to get in top score, but at the same time low 12th score and year gap makes me feel a bit worried. Year gap है, low 12th score है. Just started the preparations, but I want to give at least that a try to where I stand now. The other thing is that whether I should sit for campus because I can comfortably get placed in cities around. देखो यहाँ पे तुमको तीन, देखो यहाँ पे तुमको तीन चीज, चार चीज मैं क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। निकेत तुम ना डाउट में पिन करो, ठीक है ना, वो मैं ज्यादा इजी होगा लेने के लिए,
जस्ट पिन इन द डाउट जो तुम लोग लिख रहे हो। ओके देखो यहाँ पे बहुत लोगों का देखो 3-4 चीजें मैं बहुत लोगों के लिए क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। व्हाट आर पीपल आर आस्किंग नो, आई जस्ट क्लियर 3-4 थिंग्स हियर, ठीक है। देखो फर्स्ट चीज ना, जो भी तुम्हारा ग्रेजुएशन के बाद जो तुम्हारा पैकेज लग रहा है ना, उसको अपने एमबीए से कंपेयर मत करो, ठीक है। बिकॉज पहले ना ये दोनों इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल विथ मैंगोज, राइट, ठीक है। बोथ हैव गॉट डिफरेंट बेनिफिट्स, बोथ हैव गॉट डिफरेंट टेस्ट्स। तो ग्रेजुएशन में अगर आपको पैकेज लग रहा है 6-8-10 जो भी पैकेज लग रहा है, राइट, 6 लाख 8 लाख 10 लाख, एमबीए इज अ कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड, ठीक है। तो पहले आपको अपना फील्ड डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस तरह जॉब करना चाहते हो। अगर आप ग्रेड के बाद जॉब ले रहे हो, बीटेक के बाद जॉब ले रहे हो, तो आपका टेक्निकल फील्ड आएगा, राइट, दैट्स मोर ऑफ अ टेक्निकल फील्ड, ठीक है। देखो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में एक अगर मैं नॉर्मली बात करूं लोगों के लिए, ठीक है, तो हमारा ना देखो स्पेशली जो बीटेक का लाइन है, बीटेक वेटेक का जो लाइन होता है ना, हमारे इंडिया में एक ये अंत में ना फनल क्रिएट कर देता है लास्ट में जाके, ठीक है ना। फनल क्रिएट करने का बेसिकली मतलब क्या होता है, लोग स्टार्ट तो बीटेक का बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, पीपल आर स्टार्टिंग लाइक, बहुत लोग बहुत क्विक देखोगे, बहुत लोग जल्दी ग्रो भी कर जाते हैं, बहुत लोग एवरेज ग्रो करते हैं, 3 लाख 4 लाख का पैकेज लगता है, बहुत लोग अच्छा स्किल डेवलप करके ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। बट समवेयर डाउन द लाइन आफ्टर 4-5 इयर्स 7 इयर्स 8 इयर्स, जब आपका पैकेज 30 to 40 एलपीए पहुंचता है, ठीक है, इसके बाद ना यहाँ पे आके बहुत कांस्टेंट हो जाता है कहानी, क्योंकि इसका इंडिया में इसका बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। हाँ, तो 90% लोगों का इसके बाद ग्रोथ नहीं होता 30-40 एलपीए के बाद। ओके, तो देखोगे लोग क्या करते हैं ना, लोग फिर बाहर स्विच करने लगते हैं। जो लोग बीटेक का अच्छा बीटेक कर लिया, कहीं 5-7 साल इंडिया में जॉब कर ली, अब लोग बाहर चले जाते हैं, क्योंकि बाहर ऑब्वियसली हाई पे मिलता है, करेंसी वहां की ज्यादा है, तो अभी पे ज्यादा मिलता है। तो इसलिए ये एक इंडिया प्रॉब्लम है कि आफ्टर वी अराउंड 7-8-10 के अराउंड आसपास में जब एक पैकेज आप इस स्टेज पे पहुंच जाए, तो काफी लोगों के लिए लाइफ यहाँ पे स्टैग्नेंट हो जाता है। ओके, बीटेक के बाद की चीज है, एमबीए ऐसा नहीं होता। एमबीए इज ऑलवेज अ क्या बोलते हैं, एमबीए इज ऑलवेज अ एवर ग्रोइंग क्लास, ठीक है। तुम्हारा एमबीए हमेशा इक्वली बढ़ रहा है, क्योंकि देखो एमबीए में तुम क्या करते हो ना, तुम स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग में हो कंपनी के, तुम कंपनी की स्ट्रैटेजी में हो, प्लानिंग में हो, तुम कंपनी का प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, तुम कंसल्टेंट हो, तुम मार्केटिंग में हो, तुम फाइनेंस में हो, ठीक है। तुम डायरेक्टली कंपनी के बिजनेस में कंट्रीब्यूट करते हो, तो समहाउ यू डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द बिजनेस, राइट। तो स्ट्रैटेजी और बिजनेस का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, हाँ, आपके टेक्निकल वाले पार्ट से। तो टेक्निकल स्किल्स का कहीं ना कहीं जाके एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, इट्स अ सैचुरेशन पॉइंट, बट बीटेक के बाद ऐसा नहीं होता, इसलिए एमबीए के बाद ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसलिए एमबीए और बीटेक को कंपेयर करना दो रॉन्ग चीजें हैं, हम लोग जो कंपेयर करते हैं, इट्स रॉन्ग ग्राउंड टू कंपेयर एक्चुअली, ठीक है। इसलिए मेक श्योर दैट यू गाइस आर एक्चुअली, अभी आपको जब आप कैट 20 की प्रिपेयर करो, पहले आपका माइंड क्लियर है कि मेरे को एमबीए करना है, मेरे को बीटेक के थ्रू जॉब करना है। अगर मेरे टेक्निकल लाइन में ना है, नहीं ये दिस इज कैट 20 सेशन गैलन, किसी और क्लास लेंगे उसको। तो ये हमारा ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, कहाँ था मैं बीच में भूल गया, हाँ। तो मैं बोला कि एमबीए और बीटेक हमारा दो अलग अलग डिफरेंट लाइन है, ओके। और अभी जब कैट 23 का आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो मेक श्योर दैट आपका पहले ऐसा लाइन क्लियर हो, ठीक है, पहले से, हाँ, कि आपको क्या करना है, किस फील्ड में जाना है। फील्ड में जाने के बाद डिसाइड करना है, ये नहीं कि उल्टा वैसे ही सर बीटेक में कुछ भी बोलते हैं सर बीटेक में मेरा 15 लाख का पैकेज, हम एमबीए क्यों, बहुत ऐसा क्वेश्चन करते हैं, सर बीटेक के बाद मेरा 15 लाख का पैकेज लग रहा है, हम एमबीए क्यों करें। अरे दोनों अलग अलग चीजें हैं, एमबीए करके डिफरेंट जॉब करोगे, 10 साल का पूरा कंप्लीटली डिफरेंट है। बीटेक करके डिफरेंट जॉब करोगे, 10 साल करे पूरा कंप्लीट डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए कंपेयरिंग ग्राउंड सेम नहीं है, राइट। सेकेंड चीज यहाँ पे है लो 12th स्कोर और गैप ईयर, जो कि और लोग का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जब यहाँ पे ऐसी बात है ना कि आपका यहाँ पे लो स्कोर है, या कभी लो स्कोर है, या आपका गैप ईयर है, देखो ये बहुत लोगों में होता है, लो स्कोर और गैप ईयर, ठीक है। तो ये जो लोग हैं ना, जो लो स्कोर गैप ईयर होता है, इसको लोग बहुत इजीली कवर कर लेते हैं हाई परसेंटाइल से, ओके। आप जितना हाई परसेंटाइल लाओगे ना, उतना आप कॉन्फिडेंटली वहां पे जाके आंसर कर सकते हो, ठीक है, जहां पे आपके एमबीए में जाके, हाँ। तो लो स्कोर एंड गैप ईयर को बहुत इजीली आप टैकल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो क्या है ना, अब जैसे अब देखो ऑब्वियसली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इन इंटरव्यू दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, हाँ, कि भाई तुम्हारा स्कोर क्यों लो है, आपके 10th में 80 थे,
12th में 70 क्यों हो गए, ये ड्रॉप क्यों हो गया, ठीक है। और ये बहुत कॉमन है। ट्रस्ट में आप लोगों को देख के मुझे बहुत अजीब लगता होगा कि सर अरे मेरे को इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं क्या आंसर करूंगा। ऐसे मेरा गैप ईयर है, मेरा 1 साल या 2 साल गैप ईयर है, मेरे को इंटरव्यू में ग्रिल कर देंगे। पता है ये बहुत कॉमन है। हाँ, ये बाहर में ना बहुत ज्यादा इसका हाइप बना हुआ है। मैं जीपीआई का प्रिपरेशन कराता हूँ, मैं लोगों के मॉक इंटरव्यूज लेता हूँ, कितने सारे स्टूडेंट अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है। दिस इज वेरी कॉमन, ट्रस्ट मी, इट इज वेरी कॉमन, ठीक है। ये इतना बड़ा हाइप नहीं जितना बाहर मार्केट में बना हुआ है। ये चीज बहुत इजीली टैकल करते हैं क्वेश्चंस को कि हाँ भाई थोड़ा सा वहां पे 12th में ध्यान चला गया था जेई की तरफ, ध्यान भटक गया था थोड़ा, कॉलेज में आके मे बी आई वाज गॉट डाइवर्टेड, और इस हम लोग रीजनिंग देते हैं, बट एट द एंड इंपॉर्टेंट क्या है, उसको एंड कैसे करते हैं, बट आई गॉट सम 99 परसेंटाइल इन कैट, ठीक है। तो एक नेशनल लेवल का मैंने एग्जाम क्लियर किया है, तो दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग हियर। तो ये चीजें ना बहुत चीजें कवर कर देती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बेसिकली यहाँ पे बेसिकली क्या बोलता हूँ कि जब भी आपका 99 परसेंटाइल अगर कैट में आता है, ठीक है, देखो वहां पे पता है, देखो हम ना इंटरव्यू ना इसको बहुत ट्रिकली डाइवर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत 2-3 लोग हैं, जैसे यश एमडीआई में उसका गैप ईयर था, उसने बीच में जॉब छोड़ दिया अपना। पता है हमने कैसे आंसर प्रिपेयर करते हैं वहां पे उसका और जैसे अभी अपूर्व आई एम कोझिकोड में उसका ना 2 साल का गैप ईयर था पहले, 1.5 ईयर का। पता है आंसर कैसे प्रिपेयर करते हैं हम ना, थोड़ा सा अच्छे से वहां उसको आंसर को पॉलिश करते हैं, राइट। पॉलिश करने का मतलब हम बोलेंगे कि सर जब मैं आई एम फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन, ठीक है, जब मैं कॉलेज में इंटर किया, सो आई वाज लाइक अ बिट कैरिड अवे, ठीक है, क्या समझ रहे मतलब कैरिड अवे का, ठीक है, आई वाज अ बिट कैरिड अवे seeing the environment, seeing the college, हाँ, big campus and all, हाँ, थोड़ा सा carried away हो गए थे। एट द सेम टाइम हम वहां पे क्या बोलते हैं, हम अपना नेगेटिव पॉइंट कवर कर रहे हैं कि हमको खराब आया था कॉलेज में, ठीक है, बट ना साथ अपना 2-3 स्किल ऐड कर देते हैं। हम क्या बोलते हैं कि बट आई एट दैट टाइम आई वाज मेंबर ऑफ, आई वाज हेड ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटी काउंसिल, ठीक है। तो हम साथ में क्या बोल दिए, हम अपना थोड़ा सा वहां पे लीडरशिप स्किल भी शोकेस कर दिए, ठीक है, कि भाई हम वहां पे स्टूडेंट एक्टिविटी काउंसिल के हेड बने हुए थे, तो बहुत काम था कॉलेज में, 2-3 साल हमने बहुत काम वाम किया, ये किया वो किया, थोड़ा परसेंटेज गिर गया, ठीक है, आई अग्री इट इज माय मिस्टेक, बट एट उसमें हमने क्या किया, अपना 2 दिन इसके लिए बता दिया कि भाई हम स्टूडेंट एक्टिविटी काउंसिल के हेड थे, हम दूसरे कंपनीज में जाते थे मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स लेने के लिए, स्पॉन्सरशिप लेने के लिए, ठीक है, आई हैव टेकन गुड स्पॉन्सरशिप्स, तो साथ अपना कुछ स्किल बता दिया। हाँ, कवर नेगेटिव पॉइंट कर रहे हैं। इंटरव्यू ने क्या पूछा है कि आपका स्कोर क्यों कम है कॉलेज में, आप बता रहे हो कि भाई मेरा स्कोर कम है क्योंकि मैं आई गॉट कैरिड ज्वाइन कर लिया था, बट साथ में अपना स्मार्टली अपना स्किल ही बता रहे हो कि हमने कुछ स्पॉन्सरशिप लिया है, हम वहां पे हम कुछ कॉलेज के लिए हमने हेड किया, पैसा जमा किया, पैसा का कैसे यूज किया, तो वो सब स्किल होता है, वो आप अब बता रहे हो। और लास्ट में बट एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू बी ऑलवेज अपोलोजेटिक, मेरे को रहना हमेशा अपोलोजेटिक, ठीक है, मेरी गलती है, सो आई रियलाइज माई मिस्टेक, आई कुड हैव हैंडल्ड दैट इन अ बेटर वे, ठीक है, आई रियलाइज टुडे, and I'm sure that I'll not repeat this in my MBA tenure of 2 years, ठीक है, ये हमने बोला। एंड साथ में हमको बैक क्या कर रहा है, हम जो बोल रहे हैं झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये हमको क्या बैक कर रहा है, मेरे को बैक कर रहा है मेरा कैट का 98-99 परसेंटाइल। किसी किसी नेशनल लेवल के एग्जाम में, कैट जैट टाइप के एग्जाम में अगर आप 90-99 लेके आते हो ना, तो आपका वो ऑलरेडी इंटरव्यूअर आपको एक अच्छे इंप्रेशन से देखता है कि भैया इसने 98-99 लेके आया कैट में, इज नॉट अ रॉन्ग गाई, ठीक है, ही जस्ट वांट टू हैव दैट क्लैरिटी फ्रॉम यू एज एन आंसर, एज इन पर्सन, ठीक है। तो एज इन पर्सन, एज इन आंसर, ये तुमको क्लैरिटी चाहता है ये चीजें का, इसलिए हम लोग ना ये सब आंसर्स को बाउंड करते हैं। दैट्स वाई मैं क्या बोलता हूं कि जो गलतियां की सब छोड़ दो, जो अपने गलतियां की प्रीवियस में, एक बार कैट में 98-99 लाओगे ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम गलतियां छिप जाती हैं, हाइड हो जाती हैं बहुत सारी गलतियां, ठीक है। उसके बाद एक अच्छा सा जीडीपी का प्रिपरेशन, एक अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ आंसर्स वहां बोलेंगे, तो इंटरव्यू हमको क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तुम बोलो ना, तुम इंटरव्यू तो मेरे को क्या क्रॉस बता, तुम मेरे को क्या क्रॉस क्वेश्चन करोगे, बोलो। ये बहुत लोग का यहाँ पे डाउट होगा, सर मेरा गैप ईयर है, मेरा लो एकेडमिक्स है। मैंने तुमको बताया जो आंसर मैंने तुमको बोला कि भाई मैंने एसएससी का हेड बन गया था, मैंने स्पॉन्सरशिप लाया, मैं अपना मिस्टेक रियलाइज करता हूँ, मैं एमबीए में ये मिस्टेक नहीं करूंगा। अब तुम मुझे क्या ग्रिल बताओ, क्या क्या ग्रिल करोगे। मैंने निगेटिव छिपाते छिपाते अपना 2 पॉजिटिव बता दिया
कि भाई मैं ये काम करूंगा, मैं वहां पे हेड था, मैं स्पॉन्सर लाया कंपनी के लिए, मैं अपोलोजेटिक भी हूं कि मैं गलती किया हूं, मैं आगे रिपीट नहीं करूंगा। अब तो मेरे को क्रॉस क्वेश्चन कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। अरे नहीं, अरे दक्ष सब कोई नहीं करते हैं, ठीक है, वही बोल रहा हूँ, सब लोग करते नहीं है, बट वो आंसर थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ता है, थोड़ा पॉलिश करना पड़ता है, ठीक है। बट ये सब चीजें तब काम आती है जब तुम्हारा कैट में अच्छा परसेंटाइल आएगा। तो अब तुम्हारा 10th में 70 है, 80 है, 12th में 60-70 परसेंटाइल है, हाँ, बीटेक में भी 70 है, या ग्रेजुएट में 70 है, ठीक है, 65-70 है, ऐसे ही कुछ है। अब तुम कैट में आके लगोगे 90 परसेंटाइल, तो वहां पे तुम कुछ भी आंसर बोलोगे झूठ ही लगेगा उसको, कि ये पूरा जिंदगी फेक ही करते आया हुआ है, ठीक है, ना तो इसने 10th में किया, ना तो 12th किया, ना तो ग्रेजुएशन किया, ना कैटी क्लियर किया, ठीक है, पूरा लाइफ ही पूरा फेक कर रहा है अपना ये। तो तुम कुछ भी आंसर बोलोगे फेक लगेगा, ठीक है। बट द मोमेंट दिस 90 बिकम्स 99, ठीक है, तुम्हारा होल इंप्रेशन चेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर, ठीक है, यू आर अमंग टॉप 1 to 2% ऑफ द कंट्री क्राउड, ठीक है। अब तुम अपने आंसर से कन्विंस कर सकते हो इंटरव्यूअर को, ठीक है। इसलिए ये चीज ध्यान रखना, ये चीज बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये सब लोग करेंगे जीडीपी में, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स, राइट। कोई पूछा था अनअकैडमी में जीडीपी होता है यार, आइकॉनिक जो होता है सब्सक्रिप्शन ना, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जीडीपीआई इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, ठीक है। बहुत कुछ करते हैं जीडीपीआई में, हम लोग आंसर प्रिपेयर करते हैं हर एक स्टूडेंट का पर्सनली, ठीक है, मॉक इंटरव्यूज लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं जीडीपीआई में, ओके। तो जीडीपीआई होता है। खैर हो गया हमारा बात, ठीक है। सो आई थिंक लॉट ऑफ इश्यूज आर गॉट क्लियर्ड, राइट, अबाउट लो परसेंटेज एंड ये वाले को, ठीक है, ध्यान रखना। प्लस वालों के लिए अलग सब्सक्रिप्शन होता है, जीडीपीआई इज अ डिफरेंट चीज, राइट। वहाँ पूरा अलग टीम है, वहाँ पे मैं हूँ, श्वेता श्वेता अरोड़ा है, वहाँ पे आईएम के कुछ लोग, आईएम बैंगलोर के कुछ लोग हैं, पूरे अलग टीम है जीडीपीआई की, हमारी 6-7 लोगों की, ठीक है। अभी लास्ट ईयर बहुत लोगों ने क्लियर किया है जीडीपीआई इन आईएम बैंगलोर, सब हमारे स्टूडेंट है, हमारे आईएम बैंगलोर में 11 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अभी मेरे, ठीक है। सो ऑल जीडीपीआई इज प्रिपेयर्ड टुगेदर, ओके। कोई बात नहीं, जीडीपीआई का अलग से लेना, जीडीपीआई में आता है स्कॉलरशिप वगैरह आता है, ठीक है। जीडीपीआई जब आएगा ना तो कॉलेज के बेस पे स्कॉलरशिप वगैरह होता है, ठीक है। और हम जीडीपीआई का हम लोग फीस सस्ता ही रखते हैं, बहुत महंगा नहीं रखते हैं। ये सब जो दूसरे यहाँ ये लोग 25,000 रखते हैं जीडीपीआई का फीस, हम लोग 8 to 10 के आसपास रखते हैं, ठीक है। हाँ हम लोग बहुत, तो जीडीपीआई की अच्छी टीम है हमारी। मैं नॉलेज सेशंस लेता हूँ, मैं इंटरव्यू प्रिपेयर कराता हूँ, मॉक इंटरव्यू लेता हूँ, बहुत लोग हैं यहाँ पे, डोंट वरी, ओके। क्या, लेट्स कम बैक, आगे बढ़ते हैं। somebody let's spin one by one। तो ये पॉइंट ना बहुत लोगों के कॉमन था, उसको ध्यान रखना, ठीक है। सर आई एम एससी कैंडिडेट, आई हैव सर्टिफिकेट 12th इंस्टॉलेशन में व्हाट पर्सनल 95 एससी अगर हो तो 95 प्लस विल गेट गुड कॉल्स, 95 96 प्लस में अच्छे कॉल्स आते हैं, ठीक है, 80%, ठीक है। तो इसलिए जस्ट वर्क हार्ड, ट्राई टू गेट एज हाई परसेंटाइल एज पॉसिबल, ठीक है। कर सकते हैं प्रिपरेशन स्टार्ट, यार कोई दिक्कत नहीं है, इट्स एप्टीट्यूड बिल्डिंग, आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो। बट अपने ग्रेजुएशन का मार्क्स बहुत अफेक्ट नहीं होने देना, ठीक है। मार्क्स इंपॉर्टेंट है ग्रेजुएशन का भी, ध्यान रखना इस चीज को। देखो ऑब्वियसली अभी मैं एग्जैक्टली यही बात बोल रहा था, ये अफेक्ट करेगा, झूठ देखो बात नहीं है, ऑब्वियसली ये अफेक्ट करेगा, ठीक है। बट द थिंग इज दैट कि अब तुम्हारा चॉइस है कि ये लाइफ टाइम तुमको इस पे अफेक्ट करवाना है, कि तुमको इसको आगे लाइफ में आगे बढ़ना भी है, राइट। तो सब तुम्हारा निगेटिव है, अकेडमिक्स अच्छा नहीं है तुम्हारा, 85 है, 62 है, 75 है, टियर 3 कॉलेज से ग्रेजुएशन किए हो, ठीक है, ऑल थोड़ा सब सब में कुछ ना कुछ निगेटिव पॉइंट्स नहीं है। बट इन सब पॉइंट को कवर किया जा सकता है अगर आपने कैट का प्रेप स्टार्ट अगर आपने किया है। तो अगर आप कैट में 98 99 प्लस लेके आते हो ना, तो ये सारा पॉइंट कवर अप किया जा सकता है, ठीक है। एंड ट्रस्ट में अगर आप 90 99 प्लस लेके आते हो, आपका एडमिशन फॉर श्योर किसी न किसी टॉप 25-30 कॉलेज में हो जाएगा, ठीक है। टॉप 30 कॉलेज हमारा एम होता है हमेशा, ठीक है, कितना खराब है, मतलब टॉप 30 में सब वो सब आते हैं, आप आईआईटी, कोई ना कोई आईआईटी, कोई ना कोई आईआईएम, कोई ना कोई कॉलेज लाइक आपका एसआईबीएम पुणे, आईआईएफटी, ठीक है, एक्सेलराई, तो ये सब कॉलेज 30 में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए टॉप 30 में आते हैं बहुत सारे, अब 4-5 आईआईटीज हैं, करीब 9-10 आईआईएम्स हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सेलराई के 2 कॉलेज हैं, आईएफटी के 2 कॉलेज, काउंट करेगा ना 30-35 कॉलेज होते हैं, जहाँ पे आपका वहां पे आपके 25 लाख से लेके 40 एलपीए तक की कंपनियां के बैठ देती है पैकेज, 50 एलपीए कंपनी भी आती है। तो आपको अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, ठीक है। तो इन निगेटिव को कवर करना है, जस्ट ट्राई टू गेट अ वेरी हाई परसेंटाइल इन कैट, ठीक है। बहुत चीजें कवर है, अदरवाइज ना तुमको ये लाइफ टाइम तंग करेगा।
छोटे छोटे जाओगे ना इंटरव्यू देने के लिए जॉब के लिए ना, तुमको वहां भी रोस्ट किया जाएगा, क्या इतना खराब परसेंटेज लेके आए हो, तुम पढ़ते नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, ठीक है। जस्ट ट्राई टू गेट अ वेरी गुड परसेंटाइल इन कैट, तो बहुत कुछ कवर अप हो जाएगा, ठीक है। देखो अच्छा बात है, देखो अगर अच्छा कैट मिक्स है टायर 1 से पढ़ो तो अच्छी बात है, बट मैं बता रहा हूँ कि अगर थोड़ा खराब भी है तो इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। सर स्कोर 86% इन क्लास 10। मैं तो बता तो रहा हूँ ना यार, मैं एमडीआई एमडीआई टॉप 10 कॉलेज में आता है कंट्री के, ठीक है, एमडीआई गुड़गांव। हाँ, और इसमें मेरा स्टूडेंट है यश। तुम बोलोगे ना कि सर सबको इसने सब कुछ लाइफ में खराब कर दिया था, हाँ, इसका बीटेक भी खराब हो गया था, इसने बीटेक के बाद 1 साल का गैप लिया, गैप लेके फिर 6 महीना छोड़ दिया, 6 महीना जॉब किया, फिर 6 महीने के बाद फिर जॉब छोड़ दिया। हाँ, सोच रहे हो कितना कोई इंटरव्यू बोलने के लिए नेगेटिव पॉइंट्स है कि आपने आपका एकेडमिक्स भी अच्छा नहीं है, आपने बीटेक करके गैप ले लिया, आपने जॉब ज्वाइन किया, फिर 6 महीने अपना जॉब छोड़ दिया, फिर प्रिपेयर कर रहे हो, सब नेगेटिव पॉइंट है। बट ही गॉट 99.4 इन कैट, इसने लाइफ एक अच्छा काम किया। हाँ, अब हो गया, इज एन एमडीआई राइट नाउ, समझ रहे हो। तो बीटेक करके गैप, जॉब ज्वाइन किया, जॉब भी छोड़ दिया 6 महीने में, फिर गैप, फिर भी एमडीआई में, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट 30 लाख के पैकेज पे सैमसंग में, ठीक है। तो वही तुम बताता हूं, तुमको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना पड़ता है। अगर 99.4 नहीं लाते ना, तो फिर बाकी सारी चीजें वेस्ट हो जाती, ठीक है। इसलिए बता रहा हूं, समझो इस पॉइंट को, कैट का परसेंटाइल बहुत से सारी चीजों को कवर कर देता है लाइफ में आगे, ओके। Sir, I have scored 86% in class 10th and I've got 64% now, right now I'm pursuing physics honors and from average college. Exactly same चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं exactly same, I think you got the answer right there, ठीक है। What I told you got the answer right, ठीक है। Just try to get high percentile। किसी को भी अगर कैट में 98 99 प्लस आया है तो उसका टॉप 30 में एडमिशन हुआ ही हुआ है, ठीक है। हम जीडीपीआई में मैं कॉन्फिडेंट रहता हूं कि जीडीपीआई में तुम लोग को प्रिपेयर करा दूंगा, ठीक है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। जस्ट फोकस ऑन कैट परसेंटाइल, ठीक है। साथ में पढ़ेंगे, थोड़ा क्या एप्टीट्यूड डेवलप करो, जीडीपीआई और आंसर प्रिपेयर कर लेंगे उस टाइम में, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, ओके। जस्ट रिलैक्स फॉर दैट, ओके। Sir, I'm in third year BBA, 86 in 12, 37 in 12th. I want to do MBA finance, but I wanted to should apply for CFA and manage my CAT prop along with CAT. अगर तुम्हारा गैप है, डोंट मैनेज कैट प्लस CFA या प्लस जॉब या कॉलेज मत करना। तीन चीजें साथ मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। 3 थिंग्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, राइट, ठीक है। इसलिए अगर खाली हो तो कर लो, सीएफए हेल्प करेगा, ऑब्वियसली हेल्प करता है, ठीक है। ये मैंने बाकी लोगों को, अभी तो मैं आईएम स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको डांट के करवाया है सीएफए, ठीक है। आईएम अभी आईएम उन्होंने अभी तक नहीं किया था, 6 महीने हो कर ले मैंने करवाया, तो सीएफए तो बहुत जरूरी है, सीएफए ओके क्लास में है तो, ठीक है। बट तीन चीजें अगर मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए चेक कर लेना, राइट। आई आई डाउट कि तीन चीज मैनेज कर पाओगे। कैट ऑलरेडी तुमको चाहिए एक्सटेंसिव प्रिपरेशन, सीएफए के लिए अप्रोक्सीमेटली यू रिक्वायर्ड 600 आवर्स। नॉर्मली मानते हैं कि सीएफए लेवल 1 क्लियर करने के लिए तो करीब 600 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो इस एक सोच तो तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड है ना, अगले कैट तक टिल नवंबर 2023 क्या तुम 600 घंटे दे पाओगे सीएफए में, ठीक है। कैट को भी चाहिए होगा कम से कम 1000+ घंटा, वो भी तुमको लगेगा, ठीक है, कैट के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। एंड प्लस तुमको बाकी तुमको ये अपना कॉलेज, तो क्या यू हैव दैट मच टाइम, तुम कैलकुलेट करके करना ये सब भाई, ठीक है। मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, फाइनेंस प्रेशर मिल जाता है तुमको, फाइनेंस का तरफ इंक्लिनेशन शो करना पड़ेगा तुमको, ठीक है, कि मेरा फाइनेंस तरफ इंक्लिनेशन है। तुमको फाइनेंस से एमबीए करने के लिए तुमको सीएफए नहीं हो चाहिए, नीड टू शो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फाइनेंस, ठीक है। इंक्लिनेशन मतलब क्या है, अभी अभी फॉर एग्जांपल आपको आइडिया, जब इंटरव्यूज दोगे ना, तो आपको वहां पे क्या होना चाहिए कि आपको वहां पे सारा पता, सारा आइडिया होना चाहिए वहां पे, कि भाई हमको इन्वेस्टमेंट्स का आइडिया होना चाहिए, स्टॉक का आइडिया होना चाहिए, निफ्टी का आइडिया होना चाहिए, ठीक है, सब पता होना चाहिए हमें, ओके। तो यू कैन डू स्मॉल कोर्सेरा से एंड यूडेमी से यू कैन डू स्मॉल सर्टिफिकेशंस, ठीक है। तो ये थोड़ा हेल्प करता है आप में, ठीक है। तो कोर्सेरा और यूडेमी से स्मॉल सर्टिफिकेट करते हो तुमको, थोड़ा शो दैट कि मेरा इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स फाइनेंस, ठीक है।
फाइनेंस से एमबीए करने के लिए अभी फ्रेशर है बिल्कुल, ठीक है। सेजल इज द फ्रेशर लास्ट ईयर, सेजल उसको जो आईएम कलकत्ता में गई है, ठीक है, वो फ्रेशर है, बीटेक थी वो, उसको मतलब फाइनेंस से अंकल ने फाइनेंस मिला है उसको, ठीक है। जस्ट यू नीड दैट इंक्लिनेशन देयर, तुमको कुछ नहीं चाहिए वहां पे, ओके। हाँ दैट्स गुड। फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स कर सकते हो, इन्वेस्ट देखो ना वहां पे यूडेमी बहुत अच्छा सा कोर्स है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स का, वो भी कर सकते हो, ठीक है। फाइन, ओके, आते हैं नेक्स्ट पे। एनी टिप्स फॉर दोज हु आर गिविंग कैट टू एक्सपीरियंस इट? ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट गिव, जाके दे दो। देखो इट्स ऑल अबाउट प्रिपेयर्डनेस, राइट। अब मान लो मेरे को कोई, मैं अभी जाके यूपीएससी का एग्जाम दे दूंगा एक्सपीरियंस करने के लिए, तो क्या ही एक्सपीरियंस कर पाऊंगा अगर मैंने प्रिपेयर नहीं किया है तो। इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन, तुमको ना प्रिपेयर करना पड़ेगा, टू प्रिपेयर दैट फॉर एग्जाम, राइट, तभी जाके वहां कर पाओगे, इसका मतलब नहीं बनता है जाओगे वही कैट, जाके जाओगे कैट में वही क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट नॉलेज एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसलिए ऐसा मतलब मैं इसका कोई बहुत बड़ा इसमें नहीं हूँ, हाँ कि बहुत लोग बोलते हैं सर मैंने कैट दे दिया, बहुत लोग ऐसे डिमोटिवेट रहते हैं, सर हमने कैट दे दिया था, मेरा 40% आया, मैंने ऐसे अपने आप को जज करने के लिए मॉक दिया था, मैं 30% आया, क्या मैं कैट के लायक हूँ? हदाल है। तो मैं कल यूपीएससी का मॉक दे दूं बैठ के, और मैं खुद से डिमोटिवेट हो जाऊं कि मैं यूपीएससी के लायक तो हुई नहीं, मेरे को यूपीएससी 0 नंबर आ गया। अरे मैंने पढ़ाई नहीं की यूपीएससी की, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करता था 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का यूपीएससी के? जैसे फालतू की चीजें लोग कुछ भी सोचते रहते हो, ओके। तो इसलिए ऐसे नहीं जस्ट गिव, कुछ बिना कुछ सोचे समझे प्रिपेयर करके दोगे तब उसकी वैल्यू होगी, ऐसे कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। वरुण प्लीज, वरुण गैप पिन कर दे वरुण, ठीक है, पिन कर देगा, पिन, ठीक है। और अगेन सेम थिंग, गैप ईयर से कोई, मैंने तुमको अगेन सेम थिंग जैसे गैप ईयर से कोई दिक्कत नहीं है, तुमको कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। आईएम अहमदाबाद में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका 2 साल का गैप ईयर है, एक्सेल राई में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका 4 साल का गैप ईयर है, 3 साल का गैप ईयर है, ठीक है। तो गैप ईयर से प्रॉब्लम नहीं है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है रीजन को, बट फॉर दैट यू नीड टू गेट दैट 99 प्लस परसेंटाइल, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। इसलिए गैप ईयर से 99% को लेना देना नहीं है, ठीक है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव दिस। देखो एग्जैक्टली सेम थिंग आई टोल्ड, राइट, अभी मैं यही बोला निखिल, मैंने अभी एग्जैक्टली यही चीज बोला है, ठीक है। बैड अकेडमिक्स है, ऑब्वियसली तुमको ही बता, देखो मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, राइट। दिस इज नॉट, दीज आर नॉट गुड अकेडमिक्स, ठीक है। दिस अ बिट ऑफ बैड अकेडमिक्स, ठीक है। बैड तो है अकेडमिक्स, फर्क करे, बट इसको हम कवर अप कर सकते हैं। लाइफ टाइम इसको लेके रोने, अगर नहीं कवर अप करेंगे ना तो लाइफ टाइम रोते रहेंगे। इवन एक 25,000 की नौकरी के लिए जाएंगे ना, तो वहां भी बंदा रोस्ट कर देगा कि क्या तुमने किया 10-12 में कांड, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। बट द मोमेंट यू क्रॉस दिस हर्डल एंड यू रीच टू सम टॉप 30, देखो अपने लिए ना लाइफ में क्या होता है ना, अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। जब तुम 99 प्लस लाके, 98 टू 99 प्लस लाके जब तुम किसी टॉप 30 कॉलेज में पहुंचोगे, ठीक है, तो वहां देखो वहां भी ना फिल्टर होता है, ऐसा नहीं होता, मान लो सपोज, अब देखो होता क्या बताता हूँ, आई टेल यू द फैक्ट यू गाइस। जब तुम कंपनी में बैठते हो प्लेसमेंट के लिए, ठीक है ना, वंस यू गो फॉर द प्लेसमेंट्स, राइट, ठीक है। अब वहां ना कंपनीज, एक कॉलेज में मल्टीपल कंपनीज आती हैं, ठीक है, बहुत सारी कंपनी आती हैं, टॉप 30 कॉलेज में बहुत सारी अच्छी कंपनीज आती हैं, हाँ। अब मान लो वहां पे 10 कंपनीज आएगी, वो क्या बोलेगी, 10 कंपनीज बोलेगी कि भाई मेरे को ना ऐसे स्टूडेंट चाहिए इनका अकेडमिक्स थ्रू आउट 80 प्लस है, होता है ना ऐसा, आपका बीटेक वीटेक में होता है, कोई कंपनी आएगी थ्रू आउट 80 प्लस मांग रही है, तो बहुत लोग नहीं बैठेंगे, ठीक है। आप नहीं एलिजिबल हो बैठने के लिए इसमें। इसमें 10 कंपनीज ऐसी आएंगी, वो बोलेगी नहीं मेरे को ना 2+ ईयर का वर्क एक्स चाहिए, सिर्फ ऐसे ही लोग अप्लाई करें प्लेसमेंट के लिए, आप भी नहीं बैठोगे, ठीक है। बट ऐसे 10 कंपनीज ऐसी भी आएंगी जो बोलेंगे भाई मेरा 30 लाख का पैकेज है, ठीक है, विद नो रिस्ट्रिक्शन। तो यही बोलता कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हो। अगर तुम इस अकेडमिक्स के साथ अगर तुम मार्केट में जॉब ढूंढने जाओगे, तो तुमको 30 लाख के पैकेज के लिए तुम कोई कंपनी तुमको बैठने तक नहीं देगी, क्लियर करना दूर का बात है, ठीक है। बट तुमने अब अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया, तुमने कैट में अच्छा स्कोर किया, अब तुम एक किसी 30 लाख की तुम कंपनी के पैकेज में तुम बैठे वहां पे इंटरव्यू में, और 10 कंपनी में अगर बैठोगे तो कम से कम एक तो क्लियर होगा ना यार, जब तुम को बैक करोगे,
एक क्लियर कर लेंगे 10 में बैठेंगे तो, ठीक है। तो अब यही तुमने अपनी लाइफ में क्या, तुमने अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक कि एवरीथिंग विल कम लाइक ऑन द प्लेट, तुमको सर्व नहीं होगा, यू हैव टू वर्क हार्ड। तुमको कैट में 99 लाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तुमको वहां पे एमबीए में सब कुछ सीखना पड़ेगा ताकि तुम वहां पे प्लेसमेंट में अच्छा आंसर दे पाओ, ठीक है। बट यस, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और बहुत सारी मिलेंगी, ठीक है। तो इसलिए आराम, देखो बहुत लोग का मतलब एक मेरा एक स्टूडेंट था, श्रेयांश नाम था, श्रेयांश, ठीक है। उसना उसका बीटेक में था, उसका ना बीटेक में 5.6 सीजीपीए था, ठीक है। उस बारे में तुमको, देखो मैं झूठ नहीं बोलता, मैं रियलिस्टिक चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज मैंने बहुत लोगों को ट्रेन किया है ऐसा। एंड उसने बताया जस्ट लाइक कि सर बहुत बुरा हाल हो गया है, 5.6 सीजीपीए है, मेरा बीटेक बर्बाद हो गया। मैं 10-12 में खराब स्टूडेंट नहीं था, ठीक है। आई डिड वेल इन 10-12, मेरा अराउंड 80 प्लस है। बट बीटेक में मेरा 5.6 सीजीपीए है, दिस इज रियली बैड। मेरे को कॉलेज में खुद प्लेसमेंट नहीं बैठ पा रही है। तो मैं एमबीए करूंगा और मैं अपने बीटेक में बहुत सारी गलतियां की, ठीक है। बोला, बताया होने चाहिए सर, मैं पीने होने लग गया था, ठीक है। आई यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट एंड ऑल, आई रूइंड माय लाइफ। बट अभी नहीं रूइन करता। मैंने कहा सर क्या करना पड़ेगा, तो उसने मुझे बताया, ठीक है। रोज देखता था वो, के थ्रू आया था, मुझे मैसेज किया टेलीग्राम वगैरह। मैंने कहा ठीक, पढ़ाई ट्राई टू गेट सेंट। उसने उस साल, जिस साल उसने टेक किया होगा, उस साल एट में उसका नहीं आया, ठीक है। उसने गैप ईयर दिया, उसने नेक्स्ट ईयर दिया, एक साल का गैप हो गया इसलिए। उसको कैट में ना 90.8 आया था, कैट में रिफ्लेक्ट आया था, ठीक है। 90.8 कुछ आया था उस कैट में, 7 कुछ आया था, ठीक है। ऑब्वियसली इसका इसका प्रोफाइल अच्छा नहीं था। बीटेक में 5.6 सीजीपीए इज रियली बैड, ठीक है। उसके बाद उसका कैट 2 बार में क्लियर हुआ, एक बार में क्लियर नहीं हुआ, बट ही गॉट 98.8। 98.8 में और अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए था उसको, भी बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिला, ठीक। ही वेंट टू आईएम त्रिची, वो आईएम त्रिची चला गया, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने रेट कर दिया उसको कि 98.8 का उसको मिलना चाहिए था। आईएम त्रिची गया, जहां पे 95 के लोग भी जाते हैं, बट 98.878 में 9 त्रिची गया, ठीक है। बट आईएम त्रिची गया तो एक बार काम हो गया, ठीक है। सीधा उसने प्लेसमेंट लिया है अराउंड 20 एलपीए का, ठीक है। पहला उसने प्लेसमेंट लिया, अभी उसने 1.5 ईयर जॉब किया होगा। एंड अभी बता रहा हूँ कि मेरे को अभी उससे रिसेंटली बात हुई, उसने कहा कि सर मैंने अभी कंपनी चेंज कर ली है, आई एम गोइंग टू मुंबई, कोई फाइनेंस की कंपनी है, स्टार्टअप है। एंड वहां पे उसको 28 एलपीए का पैकेज मिला है, ठीक है। तो लाइफ ना ऐसे चेंज होता है, ये समझना है इस चीज को, ठीक है ना। सो 29 इस एमबीए किया 2019 टू 2021, ओके। 2020 और 2018 में ही वाज लॉस्ट इन लाइफ विथ 5.6 सीजीपीए। 2014 टू 18 बैच का स्टूडेंट है, 5.6 सीजीपीए के साथ, हाँ। और 4 साल के बाद ही इज अर्निंग ऑलमोस्ट 2 एलपीए, समझ रहे हो ना। ओके, थैंक यू। तो सिर्फ 4 इयर्स के अंदर में, सिर्फ 4 साल के अंदर में इज ऑलमोस्ट अर्निंग 2 लाख पर मंथ। देखो, नॉट अर्निंग इतना पॉइंट नहीं है, अर्न करना। ही इज एट सम रिस्पेक्टेबल पोस्ट इन अ कंपनी, ठीक है। उसको एक सीनियर मैनेजर है फाइनेंस वगैरह में, ठीक है। तो मतलब बताना क्या चाह रहा हूं ना मैं, कि इतना इजी नहीं है, इट्स नॉट अ फेयरी टेल, राइट। जो आप अगर लॉस्ट होगा, बहुत खराब एकेडमिक्स है, गैप ईयर लॉस्ट 2018 में, आपने ये नहीं कि ड्रीम लाइफ है, फिर हमने कैट दिया, मेरा कैट भी हो गया, नहीं। 2018 कैट में नहीं हुआ उसका, हाँ। ये 2017 का था शायद, वो 2018 कैट में नहीं हुआ उसका। तो उसने फिर से कैट दिया एक साल के बाद, 1.5 साल प्रिपेयर किया कैट के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली टच छूट गया था, बट समहाउ अपना लाइफ को ना वापस से ट्रैक पे ले आते हो, ठीक है। अगर लाइफ आपका ट्रैक से उतर भी गया है, तो आप मेहनत करके लाइफ को वापस से ट्रैक पे ला सकते हो, ठीक है। अगर आई एम प्रीटी श्योर कि अगर वो 5.6 सीजीपी के साथ अगर वो बीटेक में जॉब ढूंढता ना, तो उसको 20,000 की नौकरी मिलना बहुत डिफिकल्ट होता उसको मार्केट में, ठीक है। 5.6 सीजीपी का अभी 2 लाख अर्न करना दूर का बात है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये, और ये चीज समझना पड़ेगा हम लोगों को कि बहुत सारी हम गलतियां करते हैं लाइफ में, ठीक है। बट वो कवर अप करना जरूरी है, उस पर रोना ही पॉइंट नहीं है। गलतियों पे रो सकते हैं हम, ठीक है। कीप ऑन क्राइंग ऑन अ मिस्टेक, राइट। बट यू हैव टू करेक्ट इट, जिसने करेक्ट कर लिया, तो अगेन यू विल कम फॉरवर्ड इन लाइफ, ठीक है। तो इसलिए सब लोगों के लिए सब लेसन है, तुम लोग के जो लोग भी स्टार्ट कर रहे हो ना, ठीक है। डोंट बी रोतलू पीपल, रोतलू लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो लोग रोते रहेंगे, सर ये नहीं हो नहीं, अरे ठीक है, आगे बढ़ो यार, वो तो लाइफ में करना है हमें आगे में, ठीक है। नहीं, लेवल इनफ है।
लेवल 1 इज मोर देन इनफ, ठीक है। सीएफए अगर तुमने लेवल 1 क्लियर किया हो, ठीक है, तो तुमको इंटरव्यू में बहुत रेस्पेक्ट से देखा जाएगा यार, ठीक है। यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब, ओके। देख रहा हूँ। देखो अगर क्या होता है ना, यार डिसेंट पेपर बैंक एग्जाम्स बट आई थिंक टू डू एमबीए 877 दिस इज माय प्रोफाइल। देखो क्या होता है ना, अगर तुमने एमबीए किया है, लेट्स फॉर एग्जांपल तुम कैट 23 दे रहे हो, ठीक है। यानी तुम एमबीए कब करो, तो पता तुम एमबीए कब करो, तुम एमबीए करोगे 2024 से लेके 2026 तक। अगर तुमने अपना अपना ग्रेजुएशन किया है 2019 2020 से 2023, ओके, तो ऑन पेपर ये गैप ईयर है, ठीक है, ऑन पेपर ये गैप ईयर है, करेक्ट, अग्रीड, राइट, दिख रहा है ऐसा गैप ईयर, बट इंटरव्यू में उसको गैप ईयर नहीं मानते, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू क्या, तुमको पता है कि तुमने जून में एमबीए, जो तुमने जून में ग्रेड किया है, जून में ग्रेड किया है और नवंबर में उनका एग्जाम दे रहे हो तुम कैट का, ठीक है। तो इसको ऑन पेपर, वो ऑन पेपर गैप ईयर होगा तुम्हारे प्रोफाइल में, बट इसको इंटरव्यूज में गैप ईयर नहीं मानते, ठीक है। दे डोंट, इट्स लाइक ऑलमोस्ट योर अपीयरिंग कैंडिडेट, ठीक है, इसलिए इसको गैप ईयर नहीं मानते, ओके। तो इसके लिए इंटरव्यू में कोई रोस्ट नहीं किया जाएगा, करेक्टली। सर आई होप यू वोंट लीव अन अकेडमी इन बिटवीन सीइंग दिस रिफ्ट बिटवीन पीडब्ल्यू नहीं नहीं बाबा, अन अकेडमी को हमने अपने लिटरली खून पसीने से हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। कैट बहुत स्टार्टिंग से अन अकेडमी पे है, पूरा मटेरियल बनाया है अन अकेडमी का, पूरा प्रोडक्ट बनाया है, 3 साल अन अकेडमी पे यार। लीव नहीं करेंगे। देख रहा हूँ यार, यहाँ मैं डाउट ना पिन कर दे रहा हूँ ना, वहां पे कमेंट में देखना मुश्किल है मेरे लिए, ठीक है। जस्ट कीप ऑन पिनिंग। सर डज यूनिवर्सिटी मैटर इन विच इज परस्यूइंग योर ग्रेजुएशन? टू सम एक्सटेंट यस, टू सम एक्सटेंट यस, ठीक है, बट अगेन सेम थिंग, अगर नहीं है तो उसके लिए रोना नहीं है, ठीक है। दैट कैन बी कवर्ड अप बाय द हाई परसेंटाइल, तो रोना नहीं है, ठीक है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो रोना नहीं है, ओके। एंड 90 to 70 प्रोफाइल 8 years of work today go for normal 2 year। देखो बताता हूँ यहाँ पे, थैंक यू अभिनव, डोंट वरी, बहुत कुछ पढ़ेंगे हम लोग, ओके। देखो 90 80 70, देखो ये ना इस पार्ट का देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ना तुमको दो पॉइंट पे जज करना पड़ेगा, ठीक है। 8 ईयर वर्कर्स वाले को, मैं बहुत सारे स्टूडेंट है जो 5 साल के बाद भी एमबीए, 6 साल के बाद भी एमबीए किए, एज अ पर्सनल चॉइस मैं हमेशा 2 ईयर एमबीए को बेटर मानता हूं 1 ईयर एमबीए से, ठीक है, हमेशा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एमबीए से, राइट। बट यहां पे ना इस 8 ईयर के वर्क एक्स में तुम्हारा वर्क प्रोफाइल बहुत मैटर करता है, कि तुमने, तुम्हारा वर्क प्रोफाइल क्या था, 8 साल तुमने काम किया कंपनी में, राइट, हाँ। अगर आठ तुम्हारा वर्क प्रोफाइल अच्छा था, तुमको अपना अच्छा, तुमको नॉर्मल 2-3 प्रमोशंस तुमको मिल गए, ठीक है, एंड यू आर डूइंग वेल अराउंड, अगर तुमने अगर प्राइवेट कंपनी में 8 ईयर का जॉब किया है, तो आई एक्सपेक्ट सम अराउंड 15 एलपीए का पैकेज होगा आसपास में, तो 15 एलपीए का पैकेज विद 2-3 प्रमोशंस। तो अगर तुम्हारा ये है, तो नाउ आफ्टर डूइंग 2 ईयर एमबीए यू स्टार्ट योर लाइफ लाइक फ्रेशर्स, ठीक है, या थोड़ा सा 2-3 साल का वर्क के साथ स्टार्ट करते हो, ठीक है। ज्यादा ज्यादा रिप्लेसमेंट लगती है ना इस कंपनीज में, ठीक है, वो लोग स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। तो 8 ईयर में भी हाई हाई नंबर फॉर यू, तो असली अगर अगर ये चीज है, तो आई वुड प्रेफर कि तुम 1 साल का एमबीए के लिए करो, गो फॉर 1 ईयर एमबीए, ठीक है। बट इन एट द सेकेंड टाइम मेरे 2-3 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने, नहीं था, जैसे हमने बीटेक बीटेक क्लियर कर लिया, बीटेक खत्म हो गया, तो टीसीएस टाइप की कंपनी में 3 लाख के पैकेज से स्टार्ट करते हैं, ऐसे लोग होते हैं ना, ठीक है। तो मेरे 2-3 लोग ऐसे ऐसे थे कि उन्होंने स्टार्ट किया 3 लाख के पैकेज से, ठीक है। अब टीसीएस में 5-6 साल हो गया, या टीसीएस है, एक्सेंचर से कंपनीज है, अब इनका पैकेज पहुंचा है 6-7 एलपीए के आसपास में, ठीक है। अभी भी 1 प्रमोशन मिला बीच में, तो इसलिए दिस इज नॉट अ गुड वर्क एक्स, ये बेटर वर्क एक्स है, हाँ।
दिस इज नॉट अ गुड वर्क एक्स, ये अच्छा नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा पेशेंस रखो मीत गांधी जी, आपका डाउट क्यों बताओ, मैं इनका डाउट क्यों नहीं बताता, बताओ। मैं देवा ज्योति का डाउट क्यों नहीं बता, आपका डाउट गिव मी वन रीजन, मैं बता क्यों नहीं बताऊं, बताओ। कोई रीजन होगा ना कि सर अब देवा जी का डाउट नहीं होता, सर मेरे पास डाउट बता दो मेरे को। बिहेव लाइक फ्यूचर, तुम लोग फ्यूचर बनना है, तुम लोगों को क्या बनना है, फ्यूचर मैनेजर्स बनना है। हाँ, तुम लोग को बता रहे हो, तुम लोग को 25 लाख 30 लाख का पैकेज मिलेगा, तुम लोग बड़ी बड़ी कंपनी में काम करोगे, बड़े बड़े पोस्ट पे, हाँ ऐसे ऐसे बिहेव करोगे, बताओ। नहीं ना, बिहेव कैसे करोगे, मैं फ्यूचर मैनेजर हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर आपका ऐसा कुछ वर्किक्स है कि 3 LP से स्टार्ट किया, 5-6 साल भी हो गए, कोई लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं मिल रहा है, 6-7 LP ही पहुंचे हैं, तो इस केस में 2 ईयर MBA बेटर रहता है, ठीक है। क्योंकि 2 ईयर MBA करने के बाद आप अच्छे अगर कॉलेज से करते हो, सीधा आप यहां से 20 to 30 के LPA के पैकेज में जंप कर जाते हो, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड जंप इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ पैकेज ऑल्सो, ठीक है। बट अगर आप 8 साल का वर्क एक्स है, 2-3 प्रमोशन ले लिया है, और फिर वापस अगर 15 से 20-25 से पहुंचोगे, तो बहुत मजा नहीं आएगा वहां पे, ओके। तो अगर आपका वर्क, अगर 8 साल का जिसका वर्क एक्स है, अगर आपका वर्क प्रोफाइल डिसेंट चल रहा है, तो गो फॉर 1 ईयर MBA। अगर डिसेंट नहीं चल रहा है तो गो फॉर 2 ईयर MBA, ठीक है। पर्सनली 2 ईयर MBA हैज गॉट अ वेरी हाई वेटेज ओवर 1 ईयर MBA, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ओके। बहुत बढ़िया, तो बताइए। इतना फर्क नहीं पड़ता कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, मतलब नॉट दैट डिफरेंस, ठीक है। बहुत माइंड फर्क पड़ेगा। I'm pursuing BSc BS, so I am from engineering section, and I have 1 year gap after 12 for IIT JEE. Now currently in second year, class 10, 87%, 92.83%, and 9.83 CGPA. अच्छा प्रोफाइल है, गुड। क्या डाउट क्या है, ये गैप को बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बी ऑनेस्ट हियर, ऑनेस्ट रहेंगे, ठीक है। अब इंटरव्यू में अपोलोजेटिक रहेंगे और बता देंगे, और साथ में बता भी देंगे कि भाई गैप मैं जे के लिए प्रिपेयर कर रहा था, बट एट द सेम टाइम दैट प्रिपरेशन फ्रॉम जेई हैज हेल्प मी अलॉट। मेरा एनालिटिकल स्किल बहुत इंक्रीज हुआ था, मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत इंक्रीज हुआ था इस 1 साल में, भले 1 साल का गैप हो गया मेरा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम when I look back, I could think that I could have handled that time better, so I'll be more skeptical in future। तो ऐसा करके आंसर मॉडल करके पॉलिश कर, ठीक है, डोंट वरी इसमें, ओके। शुड वी गिव जीमेट एज वेल? जीमेट देखो, जीमेट ना मोस्टली जीमेट जो 90% प्रोग्राम्स है ना, दैट रिवॉल्व्स अराउंड 4 to 5 years ऑफ MBA, ठीक है, वो सॉरी वर्क एक्स, ओके। कुछ ही ऐसे प्रोग्राम है जो सिर्फ 2 years में आते हैं, ठीक है, इट कम टू ओनली 2 years, ओके। तो इसलिए जीमेट के तो ज्यादा तुम्हारा ये नहीं है, स्पेशली जीमेट में तुमको जाना है तो आईएसबी इज अ वेरी ह्यू क्राई, बहुत बड़ा आईएसबी तुम्हारा चीज है। यू हैव टू स्कोर वेरी हाई इन जीमेट प्लस वेरी गुड प्रोफाइल, हाँ, फॉर IFT, सो ISB, ठीक है। MDI IMT XIMB इज नॉट सच अ ग्रेट कॉलेज, ठीक है, तुमको तो नॉर्मली मिल जाएगा। माइका नॉट सच अ ग्रेट कॉलेज, तुम इतना फाइट है तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है। तो MDI और IMT भी, दीज आर वेरी एवरेज कॉलेजेस, राइट, ठीक है, मतलब आई तुमको ऐसे ही मिल जाएगा। IMT XIMB और माइका में 95 करोड़ कैट मिला, एनी हाउ यू विल गेट दिस कॉलेजेस, राइट। तो वो चीज नहीं है, बसता MD एंड SP जाना है, इसके लिए देख लेना, ऑप्शंस काफी कम है, ओके। I look at one by one, yeah. I'm from EWS 10th, 7th, ICSE 12th, 7th, CBSE, graduate, how much should I take on? ऐसा कुछ नहीं है, अगेन सेम थिंग जस्ट, ऑल सेम थिंग आई टोल्ड, ठीक है, जस्ट सेम थिंग। ट्राई टू गेट एज हाई एज पॉसिबल, ठीक है। जितना हाई रेंज में रहोगे 1999 प्लस में, उतना ही आपको वहां पे फायदा होएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि व्हाट परसेंटेज शुड आई टारगेट at any situation। if you ask me what percentile you should target, you should always target 99 plus, ठीक है। क्योंकि उस नीचे टारगेट करो तो और नीचे ही गिरोगे, इसलिए टारगेट कोई बात ही नहीं टारगेट का। तो देख रहा हूँ यार, थोड़ा मुझे टाइम दो यार, ठीक है, सबका करेंगे क्लियर, क्वेरी क्लियर, डोंट वरी।
कुछ लोग कॉल पे भी हैं, बताओ, डिस्कस कर लेंगे कॉल पे। तो सर मैंने 22 कैट के लिए इनरोल किया था, बट मैंने ज्वाइन करने काफी देर से हो रहा है, 4 मंथ ही मिल पाया, आई एम ओनली 20 कैट 22। अब मैं क्या बोलूँ, इफ ओनली 20-25% प्रिपेयर्ड फॉर कैट 22 देन गिव योर बेस्ट, ठीक है, बाकी देखते हैं अगले साल, फिर देखेंगे नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, तो फिर अपना बेस्ट दो सारे एग्जाम में, फिर सी नेक्स्ट ईयर, ठीक है। आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए सीटी 2023। आपके सीटी के बैचेस कब स्टार्ट आउट हो रहे हैं? सीटी का अलग से मतलब बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, पढ़ाना। सीटी इज लाइक ओनली वन एग्जाम, ठीक है, तो एक एग्जाम सीटी, उसमें 2 ही कॉलेज फाइट है, बहुत हाई परसेंटाइल में जेबीआईएमएस, थोड़ा कम होगा तो सिमसरी, ठीक है। इसलिए सीटी के लिए एग्जाम करना उतना बहुत मैं नहीं मानता कि बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। गो फॉर ऑल द कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, कैट भी प्रिपेयर करो, जैट भी प्रिपेयर करो, सब साथ में प्रिपेयर करो, एंड देन प्रिपेयर सीटी ऑल्सो। सिर्फ सीटी के लिए प्रिपेयर करना, ओनली 2 गुड कॉलेजेस, जेबीआईएमएस एंड सिमसरी, ठीक है, बाकी सब एवरेज ही है, उससे अच्छे कॉलेज कैट जैट में, ओके, इसलिए एसआईबीएम में है, ओके। सिमसरी अच्छा कॉलेज है, सिमसरी इज अ गुड कॉलेज, डिसेंट कॉलेज है सिमसरी, ठीक है। एमबीए महाराष्ट्र में बात करो तो अच्छा कॉलेज है, ओके। Tenth score is 91%, 12th is 80.6, and my graduation is currently running my AGP in April college and make a good profile. अच्छा है, profile is good, profile is good, ठीक है। जस्ट कैट में गो फॉर फुल फ्लेजेड कैट को प्रिपेयर करो, ठीक है, गेट गुड परसेंटाइल, शुड बी गुड एनफ। कॉलेज के साथ देखो, जो लोग भी जॉब कर रहे हैं और जो लोग भी कॉलेज में हैं अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, साथ में कैट का प्रिपरेशन करना इज ऑलरेडी अ बिग टास्क। अब डोंट टेक टू मेनी थिंग्स एट अ टाइम, ठीक है, एक साथ बहुत सारी चीजें ले ली, फंस जाते हैं। हाँ, अब टाइम तो अपना ही जाएगा ना यार, तुम लोग सर मैं कॉलेज में प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं कैट भी प्रिपेयर कर लेता हूं, मैं साथ में प्रोफाइल भी अच्छा कर लेता हूं, अगर इसको अच्छा करने के चक्कर में कैट में 95 आ गया तो कहीं से कॉल नहीं आएगा, है ना। तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए कैट में आई शुड गेट 99 प्लस, इसका टाइम नहीं किल होना चाहिए, ओके। इसलिए डोंट डू टू मेनी थिंग्स एट अ टाइम। जॉब के साथ कैट इज वेरी गुड, एज एन अपियरिंग कैंडिडेट कैट इज वेरी गुड, ठीक है। जस्ट डू फ्यू सर्टिफिकेशंस, यूडेमी से कुछ या कोर्सेरा से कुछ सर्टिफिकेशन कर लो। वो सर्टिफिकेट का कोई काम नहीं है, नॉलेज का काम है। फॉर एग्जांपल कुछ कभी किसी ने कर लिया डिजिटल मार्केटिंग, जिसको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, एसईओ कर लिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एनालिटिक्स कर लिया, ठीक है, काफी हेल्प करता है। किसी को फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो कुछ फाइनेंस के कोर्सेज कर लिए, इन्वेस्टमेंट के, स्टॉक्स के, ठीक है, फाइनेंस, निफ्टी के, सब पढ़ लिया, तो ये सब बहुत फायदा करता है, ठीक है। अदरवाइज बहुत ज्यादा को तुमको कुछ अलग नहीं करना है, ओके, कर सकते हैं। 3 year of work ex will be a complete, नहीं अच्छा है, इट्स गुड। देखो कैट में इज द बेस्ट टाइम यार, कैट में ना अगर तुम्हारा 20 मंथ से लेके 40 मंथ का वर्क एक्स है तो दैट्स द बेस्ट पॉइंट, ठीक है, बेस्ट होता है कैट में, ओके। तो इसलिए 20 to 40 इसके अंदर बेस्ट, तुमको इसमें सबसे वैल्यू हाई मिलता है वर्क एक्स का, ओके। 20 मंथ से कम बहुत ज्यादा वैल्यू, मतलब देखो जाने के लिए तो फ्रेशर भी जाते हैं, ठीक है, बट अगर तुम बात करोगे बेस्ट वैल्यू कहाँ मिलता है, तो जो तुम्हारा वर्क एक्स 20 से 40 मंथ के बीच में है, तो ठीक है, तो इसलिए कोई इशू नहीं है इसमें। यार मेरे को ना ऐसा नाम नहीं दिख रहा, ठीक है, मैं बस पिन नेक्स्ट नेक्स्ट करता जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पिन है, इसलिए मुझे नहीं पता किसका पिन कहाँ पे। 92, 83, 85, I completed my graduation in July. I just the CAT 22 and I don't have time for preparation and I'm preparing for CAT 20. I don't want to improve. I want to ठीक है। अगर तुमने अपना स्ट्रीम डिसाइड कर लिया है, इफ यू आर गोइंग फॉर, इफ अगर तुम मार्केटिंग से एमबीए करना चाहते हो तो गो फॉर डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ एंड एनालिटिक्स कोर्स, ठीक है। अगर तुम फाइनेंस एमबीए करना चाहते हो देन गो और अगर महंगा प्रोग्राम करना है सीएफ लेवल 1, महंगा प्रोग्राम है, अदरवाइज कैन गो फॉर सर्टिफिकेशंस फ्रॉम कोर्सेरा एंड यूडेमी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स का, फाइनेंस का, निफ्टी के बारे में, ठीक है, लॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस यूडेमी। अगर तुमको ऑपरेशन एमबीए करने का मन है तो यू कैन 6 सिग्मा का कोर्स लेके इनरोल कर सकते हो,
6 में यू कैन हैव व्हाइट एंड येलो बेल्ट लिया, ठीक है, अभी व्हाइट एंड येलो 2 बेल्ट लिए काफी है, यहाँ पे काफी काम आता है, ठीक है। तो इट इज मोर देन इनफ, तो ये सब कर सकते हो सर्टिफिकेशंस, ठीक है, अगर तुम्हारा किसी एक में इंटरेस्ट है तो, इस तरीके से, ओके। मेरा बीएससी का सेशन 1922 था, बट मेरा फाइनल एग्जाम 2023 में होगा, तो सर क्या 23 में एग्जाम के लिए मेरा अभी बताया, मैं वैसे ही मैंने बताया ना, ऑन पेपर गैप ईयर यस, इंटरव्यू में नो, ठीक है। सो ऑन पेपर यस, बट इंटरव्यू में कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं मिलता, ठीक है, इंटरव्यू में नो, ओके, क्योंकि तुमने जून में एग्जाम दिया है, नंबर बैट होता है, तो इट डजंट हैम्पर योर चांसेस इन इंटरव्यूज, ठीक है। सर आई एम कंफ्यूज विच फील्ड, परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं, तुम आराम से नॉर्मल गो फॉर एनी जनरल एमबीए, और जब जनरल एमबीए में इनरोल कर लोगे ना, तो उस फर्स्ट ईयर में जनरल होता है, सेकंड ईयर में तुम वहां पे अपने इंटरेस्ट चूज कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स परफेक्टली फाइन। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुमको किसी तरह इंक्लिनेशन होना ही चाहिए कि मुझे मार्केटिंग, जिसको है तो ठीक है, बट नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत लोग रैंडमली जाते हैं, सो जस्ट गो फॉर जनरल एमबीए, उसके बाद जाके वहां पे फर्स्ट ईयर में सब कुछ देख लिया थोड़ा थोड़ा, सेकंड ईयर में स्लैश पढ़ लिया किसका पढ़ना है, तो वहां जाके तुम कॉलेज में जाके चूज कर सकते हो, ठीक है, आफ्टर यू गो टू कॉलेज, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली फाइन, ओके। I have completed most of arithmetic, algebra, ये चल रहा है CAT 22। नहीं, एज से कोई अफेक्ट नहीं होता, एज इज डजंट अफेक्ट, ठीक है, प्रोफाइल इज डिसेंट, कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रोफाइल डिसेंट है, ठीक है, एंड अभी आराम से प्रिपेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ ले, अच्छी बात है, जस्ट गो फॉर CAT 23, तो कोई कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, नो नथिंग प्रॉब्लमेटिक इन योर प्रोफाइल, ठीक है, एवरीथिंग इज इजिली मैनेजेबल, हम लोग उस समय आंसर्स प्रिपेयर कर लेंगे जीडीपीआई के टाइम में, ठीक है, डोंट वरी। गन का डाउट है, गन क्यों नाम रखे अपना यार, इंटर्नशिप्स बिफोर ग्रेजुएशन, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन कॉलेज हेल्प इन प्रोफाइल बिल्डिंग, इंटर्नशिप टू सम एक्सटेंट यस, ठीक है, सर्टिफिकेट नो, ठीक है, सर्टिफिकेट का कोई काम नहीं है, तो हमें जितना भी तुम्हारे पास अगर वो सर्टिफिकेट कुछ नेशनल लेवल का नहीं है भाई कि हम नेशनल लेवल का हमने कुछ अचीवमेंट किया है, तो एट नॉर्मल लेवल सर्टिफिकेट हो जाएगा, वो लोग जाओगे ना कभी इंटरव्यू में तो सर्टिफिकेट देखते ही नहीं है, तुमने लिखा होगा कि तुमने लिखा होगा ना कि फॉर एग्जांपल मैंने फाइनेंस पे सर्टिफिकेशन किया था, तुमसे नॉलेज करेंगे, तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो नॉलेज का काम हमेशा होता है, सर्टिफिकेट से हम हटा देंगे साइड में, लो हटा दो, उसका कोई काम नहीं है सर्टिफिकेट्स का, ठीक है, इंटर्नशिप टू सम एक्सटेंट यस, ठीक है, बट इट डिपेंड्स कि तुम्हारा क्या प्रोफाइल है, कैसा है, ठीक है, तो हमेशा देखो ऑर्डर क्या होता है ना, मुझे फॉलो इंपॉर्टेंस का, जॉब इज ऑलवेज मोर रिलेवेंट देन इंटर्नशिप, ठीक है, एंड इंटर्नशिप इज ग्रेटर देन सर्टिफिकेशंस, स्मॉल सर्टिफिकेशंस, ठीक है, तो ये तुम्हारा रिलेवेंस का ऑर्डर होता है एमबीए में, सबसे हाई रेवेन्यू जो जॉब करते हैं उनको सबसे अच्छा पॉइंट माना जाता है, उसके बाद इंटर्नशिप, उसके बाद इंटर्नशिप, उसके बाद स्मॉल सर्टिफिकेशंस, ठीक है, नहीं, बोर्ड ऑफ एजुकेशन डजंट मैटर, बोर्ड ऑफ एजुकेशन डजंट मैटर, ठीक है। Sir, while filling MDA form, what to mention in co-curricular? I mean, there is any age bracket for it? No. No age bracket. Nothing like that. ठीक है. और क्या बताऊं? Sir, is 100% in quant and LRD strict target with job? देखो, मैं हमेशा मानता हूं ना, always aim for top. ठीक है. 100% अगर किसी को नहीं आता तो अलग बात थी, ठीक है, सब किसी ना किसी को आता ही है ना, तो somebody will get. हाँ, हर बार क्या होता है,
अराउंड 7 पीपल गेट 100 परसेंटाइल, 7 to 8 पीपल, कभी कभी 15 लोग को भी आते हैं, 10 लोग को भी आते हैं, ठीक है। तो अगर तुमको नहीं आएगा तो किसी और को आएगा, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। और मैं इसको अपने से रिलेट करता हूँ, अगर मैं अनअकैडमी पे रैंक 1 नहीं हूँ, हाँ रैंक 1 नहीं तो कोई और रहेगा, ठीक है। इसलिए आई हैव टू हैव वर्क हार्ड टू मेंटेन माय रैंक 1 या अचीव माय रैंक, पहले अचीव करने के लिए, अब मेंटेन करने के लिए। तो ऑलवेज एम, इसमें कुछ हार्म नहीं है, ऑलवेज एम फॉर द बेस्ट, ठीक है। एकदम बेस्ट के लिए एम करेंगे, 100% हम लोग पढ़ते भी ऐसे, मैं हमेशा बोलता हूँ, हम लोग, मैं पढ़ाई नहीं करता 95%, पढ़ाता ही नहीं मैं, वी ऑलवेज स्टडी फॉर 99.5 प्लस, ठीक है। तो उसी लेवल में पढ़ाई भी करते हैं, तो इसलिए ऑलवेज इसका कोई हार्म नहीं है, ठीक है। इट इज रियलिस्टिक, इट इज वेरी मच पॉसिबल ऑल्सो, ठीक है। जस्ट वर्क हार्ड। हाँ यार, कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि भाई अपने शहर की न्यूज पेपर में अपना नाम छप जाए, ठीक है। ऐसा कोई काम करो कि कैट का अगले दिन उठे तुम्हारा फोटो है न्यूज पेपर के फर्स्ट पेज पे, तब मजा आएगा ना यार, ठीक है। हाँ लाइफ में कुछ बढ़िया अचीव किए हैं। तो ये हो गया हमारा, क्या अब बताओ। मंजर, ये मंजर इंटरेस्टिंग नाम है तुम्हारा यार, काफी काफी फिल्मी नाम है, नहीं बहुत सारे गाने बने हैं मन पे। सर, आई एम करेंटली परसुइंग BSc Physics second year and I have 1 year gap after class 12 for ITJ preparation. Okay, since I am from physics background, do I come under engineer section class 10? क्या लिखना चाह रहे हो? I am currently pursuing BSc Physics second year and I have 1 year after graduation and I am from physics background. नहीं, इंजीनियर कैसे हो गए? जब बीएससी कर रहे हैं तो इज नॉट इंजीनियर, तो कैसे इंजीनियर हो जाएंगे? अरे मंजर नहीं है, मंजर है, तुम लोगों ने ऐसे ही रहोगे, मंजर है, मंजर, ठीक है। अच्छा ब्रदर, इट्स गुड प्रोफाइल, जस्ट गो हार्ड एट कैट। पर्सनल गेम है, सॉरी। 10th 10 CGPA, 12th 91%, grad score, BCom honors from DU 85%, 2 summer internships at Paytm and Domino's। तो क्या बताना चाह रहे हो, क्या करें, कुछ क्या करें बताओ, क्यों ऐसे प्रोफाइल शेयर किया तुमने? अच्छा प्रोफाइल है ऑब्वियसली, 82 और 85% है, गुड, अच्छा काम भी किया है, तो ऑल सबके लिए, ठीक है, ऑल एप्लीकेबल, सबके लिए बोलो। बस कैट में आना चाहिए परसेंटाइल, इसका कोई, अब कैट में तैयारी करियो, कैट में आएगा 95, ठीक है। तो इसका कोई फिर फायदा नहीं होगा तुम्हें इस प्रोफाइल का, ठीक है। तो कैट में लाना है 99, तब जाके होगा आइसिंग ऑन द केक, ठीक है। जला रही है, सही बात है, जला रही है। ISB, हाँ पॉसिबल है, 85% है ना, चलेगा, थोड़ा 85 हम पर करेगा, यू नीड अ गुड GMAT स्कोर 750 प्लस, ISB पॉसिबल है। Sir, I wouldn't be just for degree because I had started influencer marketing agency in 2020 performing well. So which college should just from? Just for degree देखो नहीं होता लाइफ में ना, डोंट थिंक लाइक दैट। लाइफ में आपको ना बैकअप ऑप्शंस क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है। सो क्रिएट बैकअप ऑप्शंस इन लाइफ, ठीक है। तो बैकअप ऑप्शन का मतलब बेसिकली क्या है कि अगर आप अच्छे कॉलेज से MBA करोगे मेहनत करके, तो फॉर जैसे क्या होता है ना कि मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे कॉलेज के ही 2 फ्रेंड थे, ठीक है, माई 2 पीपल कलीग फ्रॉम माय कॉलेज ओनली, ठीक है। उन्होंने दिल्ली में एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था, अच्छा चल रहा, ठीक है, मतलब स्टार्टअप वर डूइंग वेल, एंड उन्होंने अराउंड 2016-17 स्टार्टअप स्टार्ट किया था। हाँ, 2 दिन से अच्छा चला, स्टार्टअप अच्छा चल रहा था, कुछ करोड़ में पहुंच भी गए थे लोग रेवेन्यू में, बट कोविड में टाइम में पूरा फेल हो गया, कोविड में, ठीक है। आफ्टर दैट कोविड, उसका रेज ही नहीं किया रेड कोविड के बाद भी, ओके। बट समहाउ इन्होंने MBA किया हुआ था, वन ऑफ देम डिड MBA फ्रॉम IIM इंदौर,
एंड द अदर पर्सन डिड दैट एमबीए फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, इन्होंने यहाँ से एमबीए किया हुआ था। ठीक है, तो जब अच्छा चल रहा था स्टार्टअप, करोड़ पहुंच गया था, बट अब जब स्टार्टअप डूब गया ना, तो अभी दोनों कोई को ना अच्छा जॉब लगा है, दोनों को भी अराउंड 40 प्लस एलपीए का जॉब लगा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बैकअप अगर ऑप्शन अच्छा है, ठीक है, तो लाइफ में ना बाकी, क्योंकि कंपनी रन करना इज वन थिंग, अच्छी बात है, कर रहे हो, अच्छा चल रहा था, ग्रेट, ठीक है, बट अगर नहीं अच्छा चल रहा, रोड पे नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो अगर इनका कंपनी पूरा फेल हो गया, दिवालिया हो गया कंपनी का, ठीक है, कोई खरीद भी नहीं रहा, तब भी ये अभी 2.5-3 लाख पैकेज सैलरी पे जॉब कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक डिसेंट लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। हाँ, 3 लाख से अच्छी कंपनी में जो अच्छे पोस्ट में है, तो अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, इनफैक्ट अमेजोन में है। ठीक है, तो अच्छा काम कर रहे हैं, अमेजोन में है, अच्छी कंपनी, अच्छा सैलरी दे रही है। ठीक है, तो इसलिए बैकअप ऑप्शंस लाइफ में क्रिएट करना जरूरी है। तो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में हो, एमबीए के फील्ड में हो, तो एक अच्छा किसी, नॉट आईएम जरूरी नहीं है, बट कहाँ किसी अच्छे टॉप 20-30 कॉलेज से आपका एमबीए करना बेटर रहेगा। ठीक है, दैट वुड बी गुड। ओके, तो हमेशा लाइफ में ऑप्शंस ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, कॉन्फिडेंट फील करोगे, फंड रेज करने भी इजी रहेगा। ठीक है, तो मल्टीपल फायदा होता है उन चीजों से। ओके, I did my graduation BCom in 8.4 CGPA. Okay. Okay. मैंने अभी देखो, वी जस्ट डिस्कस दैट थिंग, राइट, कि हमको पता है कि सीएफए एक्सपेंसिव है, वी नो दैट थिंग कि सीएफए इज एक्सपेंसिव। ओके, और तो इसी का अदर ऑप्शंस मैंने बोला कि बेसिकली इसका अदर ऑप्शंस आपके पास क्या है, कि आप ये क्या बोलते हैं, यूडेमी से और कोर्सेरा से आप वहां पे कोर्सेज को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो यू कैन टारगेट योर कोर्सेज फ्रॉम यूडेमी एंड कोर्सेरा, और फाइनेंस में नॉलेज गेन कर सकते हो। सर्टिफिकेट का कोई काम नहीं है, अनलिमिटेड जैसे फाइनेंस का सर्टिफिकेट है नेशनल लेवल का, ठीक है, सीएफए, तो अदरवाइज नॉलेज का बहुत काम है। ठीक है, तो वहां पे तुमको इंटरव्यू में इंप्रेस करना है अपने नॉलेज से, तो वहां पे लोग क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, दैट्स हाउ यू हैव टू मैनेज इट इन इंटरव्यूज। ओके, कर सकते हो इंटर्नशिप। मैंने क्या बोला, ऑलवेज रिलेवेंस क्या होता है, जॉब इज ग्रेटर देन इंटर्नशिप एंड इंटर्नशिप इज ग्रेटर देन स्मॉल सर्टिफिकेशंस। ठीक है, हमेशा ये याद रखना, जिसका भी ना ये रिलेवेंस याद रखना, ये तुम्हारा एमबीए का रिलेवेंस है। ये सबसे हाई प्रायोरिटी जॉब वालों को मिलता है, उसके बाद इंटर्नशिप वालों को, और उसके बाद स्मॉल सर्टिफिकेशन वालों को। ठीक है, तो इसलिए हमेशा अगर आपके पास अच्छा इंटर्नशिप है तो भी ले लो, जॉब अगर है तो और अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम स्मॉल इंटर्नशिप ले लो। ठीक है, देखो जॉब इंटर्नशिप साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या होगा ना, जॉब इंटर्नशिप साथ में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या होगा उसके बाद, क्योंकि तुम अगर टाइम नहीं निकाल पाओगे कैट का ना, तो वो तुम बहुत इशू क्रिएट करेगा। ठीक है, सॉरी मेरे को ना यहाँ पे तुमको ऑफ लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को चिकू को लेने आना है, स्कूल जाना है उसको लेने के लिए, 12:15 उसकी छुट्टी होती है यार, वेट कर लेट हो जाएगा। हम लोग फिर ये सेशन कंटिन्यू, विल कंटिन्यू सेशन। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं सेशन को, विल कंटिन्यू अराउंड 24th या कल 24th को कल करते हैं एट सम टाइम, 24-25 नवंबर को। ठीक है, तो अगेन विल कंटिन्यू इट, जो काफी डाउट तुम लोग आज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, अभी बाकी का भी सबका डाउट क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आराम से सेशन करते रहेंगे, तुम लोगों का पूरा माइंड में क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो आराम से प्रिपेयर करने में अच्छा फील होगा। ओके, इसलिए मैंने सेशन स्टार्ट किया है सीरीज, क्योंकि एक ना प्रिपेयर करने में माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए, क्योंकि नेट पे आधे ऐसे ही फालतू चीज चल रही होती है, कुछ भी एमबीए नहीं किया, जॉब नहीं किया तो गैप ईयर है तो एमबीए नहीं मिलेगा, कुछ भी गलत बातें चलते रहती है नेट पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल। ठीक है ना, सो माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। सो अगेन विल कंटिन्यू दिस सेशन टुमारो, 1-2 दिन में। ठीक है, क्रिकेटर है, अरे मेरा 4 साल का है यार, उसको एलकेजी में स्कूल के बाहर वेट कर 10-12 बजे छुड़ जाती है। ठीक है, उसको लाने में। ओके, सो अगेन विल मीट, कल मिलते हैं। ठीक, कल या परसों मिलते हैं विद सेम टॉपिक, इसी का ना पार्ट 2 कर देंगे। ठीक है, सो जस्ट पुट पार्ट 2 हियर। ओके, तो इसी का नाम नाम सेम रहे,
मैं बस इसका पार्ट 2 कर दूंगा, ठीक है, मैं ग्रुप्स में इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप वहां पे देख लेना, ठीक है। और जो लोग भी नए लोग हैं ये देख लेना यार, दिस इज ऑफर गोइंग ऑन, और आज ऑफर का लास्ट डेट है 23 नवंबर तक। दिस इज माय रेफरल कोड रवि रोधा, ठीक है। आपको इनमें से जो प्रोग्राम सूट कर रहा होगा, इफ यू विश टू इनरोल, आप इनमें से इनरोल कर सकते हो, ठीक है। दिस आर द प्राइसेस फाइनल, ओके, एंड दिस इज ओनली टिल टुडे 23 नवंबर तक ही है, ठीक है। चलो, तो इनरोल कर लेना यार, ठीक है, यू कैन जस्ट इनरोल इन दिस। आप अपना यहाँ से कोई जो प्रोग्राम लगे आपको सूट कर लेना, ठीक है। माई सजेशन विल बी कि 15 मंथ का इनरोल करना, जो भी इनरोल करोगे, क्योंकि इससे हमारा जैट अगले साल कवर हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा, फिर नवंबर में सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाता है, ठीक है, फिर 2-3 महीने बच जाता है जैट वैट के लिए, तो इसलिए 15 मंथ इज सजेशन, बाकी अपना तुम्हारा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट गए, चलो फिर मिलते हैं, ठीक है, कल या परसों में, फिर इसी सेशन में मिलेंगे। इसका जस्ट हम लोग पार्ट 2 कर देंगे, सेम सेशन विद पार्ट, ओके, समझ जाना, किसी का कंटिन्यू सेशन है, ओके। कैट सिलेबस हम लोग करते रहेंगे, कैट सिलेबस, अरे यार आई एम गेटिंग लेट यार, देखो कैट सिलेबस ना हम लोग जुलाई तक खत्म कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद 3-4 महीने बूस्टर चलता है, बूस्टर चलता है टिल नवंबर, ठीक है। और उसके बाद दिसंबर एंड जनवरी में हम लोग करते हैं क्लासेस जैट वगैरह के लिए, जैट के लिए, आईएफटी के लिए, ठीक है, क्योंकि जैट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, और जैट हमेशा जनवरी में होता है, जैट इज ऑलवेज जनवरी, ठीक है। तो ऑलवेज हमेशा होता है जनवरी के फर्स्ट वीक में, तो फर्स्ट अराउंड 5th लेके 10th जनवरी के बीच में जैट होता है हर साल। तो जैट इज अगेन अ वेरी बिग एग्जाम, क्योंकि एक्सेल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आईएम अहमदाबाद, ओके। तो इसलिए थोड़ा और पढ़ते हैं हम लोग दिसंबर जनवरी में, ओके। इस तरह जुलाई तक सिलेबस खत्म कर लेते हैं, 3-4 महीने हम लोग उसके बाद बूस्टर क्लासेस करते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस करते हैं 3-4 महीने, फिर उसके बाद कैट के बाद जैट का प्रिपेयर करते हैं, डिसीजन मेकिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये प्लानिंग होता है, ठीक है। चल बाय, मिलते हैं, फिर मिलते हैं।